कड़मपाल में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तरों वाला उद्घाटन के इंतजार में जर्जर हो रहा है। 1,49,00,000 से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन की उपेक्षा के कारण खंडहर में तब्दील होने वाला है। 2017-18 में स्वीकृत 30 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कड़मपाल ग्राम पंचायत में बनकर तैयार है, परंतु वहां ना डॉक्टर है और ना ही स्वास्थ्य कर्मी है। ऐसे में ग्राम पंचायत कड़मपाल के ग्रामीणों को उनके ग्राम में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रशासन मुहैया क्यों नहीं करा पा रहा है। इसकी जानकारी ग्राम पंचायत की सरपंच बिमला ने एवं कड़मपाल के निवासी साथ ही आदिवासी महासभा के सचिव सुदरू कुंजाम ने संवाददाता को बताया कि हमारी वर्षों से मांग रही, जिसे DMF मद से स्वीकृत कर बनाया गया। बनकर 2 वर्षों से भवन तैयार है, परंतु प्रशासन की तरफ से भवन का लोकार्पण नहीं हुआ है और स्टाफ भी नहीं आए हैं, जिसके लिए हम सब ग्रामीण कई बार कलेक्टर विधायक से मिले, पर ग्रामीणों की सुविधा पर किसी ने भी पहल नहीं की। सवाल 30 बिस्तर के स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाने के बाद उसका उपयोग नहीं होना है। उपयोग नहीं होने से आज भी कड़मपाल पंचायत एवं आश्रित आसपास के ग्राम पंचायत के निवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये कथन सरपंच बिमला और आदिवासी महासभा के सचिव का है। सारा दोष जिला प्रशासन एवं प्रशासनिक अमले का है। आखिर कब प्रशासन जागेगा और कड़मपाल ग्राम पंचायत के निवासी को अपने पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिलेगा। CHMO दंतेवाड़ा शर्मा ने फोन में बताया कि अभी वहां ऑफिस और मीटिंग के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। नगर से दूर है, नागरिक वहां नहीं पहुंच पाएंगे। सवाल स्वास्थ्य केंद्र का है, ग्राम कड़मपाल के लिए है, ग्रामीणों के लिए है। CHMO स्वास्थ्य केंद्र को कार्यालय और मीटिंग के लिए अर्थात कड़मपाल पिकनिक केंद्र बनाने जा रहे हैं। बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट। ये बिमला सरपंच है कड़मपाल की। इनके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र अभी तक का क्यों चालू नहीं हुआ। 30 बिस्तरों का जो हॉस्पिटल चालू तो करेंगे सर, बिस्तर के लिए तो लिख के दिए हैं। किसको हैं? किसको? वो सुधरू सर दिए हैं। सुधरू जी लिख के दिए हैं। नहीं तो शासन प्रशासन 5 साल हो गया है ना, ये तो 1 महीने 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था, तो 5 साल से बंद पड़ा है, तो वो नुकसान तो हमारे गांव वाले का हो रहा है ना जी, है ना। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करोगे? जाओ सर, सुधरू से पूछ के देखो क्या बोलते हैं। ठीक ठीक। सुधरू कुंजाम जी, आपके कड़मपाल में स्वास्थ्य के लिए 30 बिस्तर का अस्पताल बन करके तैयार है 2017-18 से, मगर वो आज तक बंद पड़ा हुआ दिख रहा है। किस कारण से बंद है? ये अस्पताल जो है ग्राम पंचायत कड़मपाल में बना है। इस अस्पताल को हम लोगों ने गांव में मांग 1995 से इस अस्पताल को बनाने के लिए मांग करते करते स्वीकृत तो हुआ था, लेकिन वो अस्पताल वहाँ पे संचालित हो रहा है अभी भी किरंदुल 4 नंबर में जी, 4 नंबर में संचालित हो रहा है। तो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए कई साल लगा हम लोगों को। तो 2017-18 में स्वीकृत हुआ और ठेकेदार बनाने में थोड़ा सा लेट किया। पिछले साल कंप्लीट हो गया बिल्डिंग बनाने में। कंप्लीट होने के बाद में हम लोगों ने फिर इसको कलेक्टर को आवेदन लिखे, भाई अस्पताल पूर्ण हो चुका है निर्माण कार्य, आप इसको संचालन करवाइए। तो शुरू में कलेक्टर साहब का कहना है, दीपक सोनी जी, कि कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है उसको मालूम नहीं था। हम लोग की डिटेल्स समझाएं, उसके बाद उन्होंने बोले अब डॉक्टर है ही नहीं, उसको कैसे संचालन करेंगे। बोले यही अस्पताल के नाम से किरंदुल में संचालन हो रहा है, वो डॉक्टर वहाँ 4 डॉक्टर पदस्थ है, उसमें से यहाँ पर शिफ्ट करने का है। वहाँ पर लोगों को ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी 2 डॉक्टर रखिए, 2 डॉक्टर यहाँ रख करके उसको चालू करवाइए करके हम लोगों ने बोले। और उसके बाद में इन लोग उसका जो लोकार्पण है वो रायपुर में बैठ करके पता नहीं कैसे कैसे किए, हम तो कोई देखे भी नहीं यहाँ पर, बस पत्थर ला के यहाँ चिपकाए वो देखे। रायपुर में बैठ के लोकार्पण किए CM साहब लोग। और उसके बाद भी हम लोग बोले लोकार्पण तो हुआ पर संचालित करवाइए। तो बाद में इन्होंने कलेक्टर साहब ने बोलने लगा कि विधायक मैडम से पहले लिखवा के लाओ, विधायक मैडम जो बोलेगी वो होगा। तो विधायक मैडम के पास हम लोगों ने कई बार फ़ोन किए, हम मिलने आ रहे हैं, आओ बोलती थी। फिर जिस दिन डेट फिक्स हो जाता था हम लोग जाने की तैयारी करते थे, उस दिन फ़ोन रिसीव नहीं करती थी, फिर रहती भी नहीं थी। तो इस तरह से करते करते जो है लेट हो गया, अस्पताल चालू ही नहीं हो पा रहा है। शासन की इसमें पूर्ण गलती है। इतना करोड़ों रुपया लगा करके उसका निर्माण कराया गया,
इस क्षेत्र के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था उसका लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत इस क्षेत्रवासियों का दुख तकलीफ को देखते हुए आदिवासी महासभा ने बहुत ही संघर्ष किया, तब जाकर के वो अस्पताल का निर्माण किया। पहले के कलेक्टर अच्छे थे, मैडम रीना खंगाले थी, देव सेनापति थे और सौरव कुमार थे। ये तीनों कलेक्टर्स बहुत अच्छे थे। इनके सहयोग से अस्पताल जो स्वीकृत भी हुआ और बना भी है, पर ये संचालन करने में नाकाम रहा दीपक सोनी कलेक्टर साहब। और इन्होंने राजनीतिक नेता का मतलब एक जनप्रतिनिधि का गुलाम ही किया। जो विधायक बोलेगा वही करेगा। विधायक के बगैर एक IAS ऑफिसर है, इस जिले का मालिक है, इस जिले का अधिकारी है, वो अपने में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो फिर ये इस टाइप का कलेक्टर ठीक नहीं है। उनके वजह से ही ये काम जो है रुका पड़ा है अभी भी। मेरा एक सवाल है कि ये इस अस्पताल से कितने लोग लाभान्वित होंगे, इस पंचायत के आसपास और कितने पंचायत? इसमें तो 10-12 गांव हैं। 10-12 गाँव के लोग ज़्यादा ही हैं। जी जी, ज़्यादा ही है। वहाँ जाने से NMDC हॉस्पिटल में दोनों जगह वो थोड़ा सा तकलीफ होता है। वहाँ पर हम लोग, आप जान ही रहे हैं कि डेली हम लोग आए दिन झगड़ा होते रहता है। वहाँ पर आधार कार्ड के बगैर और बिना एडवांस का पैसा का कुछ लोगों को भर्ती भी नहीं लेते हैं, और इलाज के मामले में भी वहाँ पर एक्सपायरी डेट वाला दवाई देते हैं। तो NMDC के कर्मचारियों को अच्छा दवाई और बाकी गाँव के लोगों को एक 3rd क्लास का दवाई देते हैं। तो इसमें भेदभाव है। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने अस्पताल का निर्माण करवाया। यहाँ पर 10-12 तो एकदम आवश्यक रूप से 10-12 गांव आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा गांव प्रभावित होंगे इस अस्पताल से।